बिना गलती की सज़ा। अगर प्यार सच्चा हो तो लोग बिछड़ के भी मिल ही जाते हैं। निशा की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था और उसका तलाक हो गया। निशा के घर वाले ने जोर जबरदस्ती निशा की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 4 महीने बाद ही उसका पति राकेश का व्यवहार बदल गया। वो निशा से हमेशा झगड़ा लड़ाई ही करता रहता था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने मेरा चैनल सवाना स्टोरी बुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। राकेश एक कंपनी में काम करता था और रोज़ शाम को देर से ही घर आया करता था क्योंकि ऑफिस के बाद वो शराब पीने के लिए रुक जाया करता था। घर आकर वो निशा से हर छोटी छोटी बात पर बहस किया करता था, उसे खड़ी खोटी सुनाया करता था। वो निशा को ये भी बोल दिया था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएगी तेरी जैसी मुझे। निशा उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर वालों से भी कभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो अपने घर वालों से नाराज़ थी क्योंकि उसके घर वाले ज़ोर ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी। निशा आकाश से प्यार करती थी और उसी से ही शादी करना चाहती थी। जब ये बात उसके घर वालों को पता चला तो उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती निशा की शादी राकेश से करवा दी। आकाश उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि निशा के पापा ने आकाश के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट कर दिया था कि वो निशा को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। इन सब बातों का निशा को कुछ पता नहीं था। निशा अपने शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसे ही चल रहा था। राकेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर निशा ने सोच लिया कि अब वो उस रिश्ते में और नहीं रह सकती है। उसने अब राकेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर उसका तलाक हो गया। तलाक के बाद निशा ने अपने मम्मी पापा को जब सारी बात बताया तो उन्होंने निशा को बहुत डांटा कि क्या ऐसा क्या हो गया था कि तूने तलाक ले लिया। तू अब कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा तुझसे अब ये शादी, ये ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ये सब बातें सुनकर निशा ने अपने घर वालों के साथ रहने से इनकार कर दिया। वे एक कंपनी में काम करने लगी और कंपनी के द्वारा दिए गए घर पे ही रहने लगी। उसे कभी कभी आकाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने आकाश से कभी भी कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। वो सोचती थी कि अब वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती है। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को ही देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 6 महीने में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद ही उसे उसकी कंपनी के तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का ऑफ़र मिल गया। निशा अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी निशा पर बहुत फ़ख्र हो रहा था कि अब वो लोग भी पछता रहे थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में करवा दिया था। निशा विदेश जाने की बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। 4 दिनों के बाद उसकी टिकट थी। उसे कुछ ख़रीदारी भी करना था। फिर वो अपनी ऑफ़िस के पास वाले एक मॉल में गई। उसे कुछ कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घुस ही रही थी, कपड़े देख ही रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आकाश ही था। निशा उसे देखती ही रह गई। उस समय उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आकाश से क्या बात करे। आकाश निशा को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों की आंखों में खुशी के साथ साथ आंसू भी थे। आकाश ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? निशा उससे नज़रें चुराती हुई बोली, नहीं। आकाश ने पूछा, कैसी हो? निशा उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आकाश को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और वो अब अकेली ही रहती है। आकाश उससे पूछे जा रहा था। उसने बोला कुछ बोला ही नहीं। निशा वहाँ से जाने लगी बिना बोले ही। उसने आकाश को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम चले जाओ। आकाश उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसे कहा, मेरी बात तो सुन लो। एक बार फिर भी निशा नहीं रुकी।
फिर आकाश ने कहा, तुम्हें मेरी कसम, बस एक बार रुको, मेरी एक बात तो सुन लो। फिर निशा क्या करती, आखिर उससे के दिल में आकाश के लिए अभी भी प्यार था, तो वह रुक गई। फिर आकाश ने कहा कि चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। फिर वे दोनों मॉल के ही एक रेस्टोरेंट में गए। आकाश ने उससे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। आकाश ने उसके पति के बारे में पूछा कि वह कैसा है, तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? निशा चुप थी। आकाश ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, प्लीज़ कुछ तो बताओ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? निशा बोली, मेरा तलाक हो गया है। आकाश को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। उसने पूछा, कब और क्यों? निशा ने उसे अपनी सारी बातें बताया। आकाश ने बोला, फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहती? फिर फिर मुझे फिर तुमने मुझे संपर्क क्यों नहीं किया? तुमने मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? निशा बोली, तुम अगर मुझसे प्यार करते तो जब मेरी शादी हुई थी तब कहाँ गए थे? तब क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी, मुझे उस वक्त तुम्हारी ज़रूरत थी और मैं मजबूरी में ये शादी मुझे करनी पड़ी। आकाश ने पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया नहीं कि उन्होंने मुझ पे पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीनों के लिए। ये सुनते ही निशा चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। आकाश ने उसे पूरी बातें बताई। निशा बोली, मैं अपने पापा की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आकाश ने कहा, अब वो बात को जाने दो, मैं उस बात को अब भूल गया हूँ। वो सब बातें पुरानी हो गई है, अभी की बातें चलो करते हैं। आकाश ने बिना देर किए ही उसे पूछ लिया, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? निशा बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? आकाश ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने करियर में ध्यान दे रहा हूँ और मैं यहाँ कुछ काम के लिए ही आया था। अब बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निशा बोली, अभी 4 दिन के बाद मैं अपने कंपनी के तरफ से विदेश जा रही हूँ, एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इस बारे में हम बात करते हैं। आकाश ने कहा, पहले ही बहुत इंतज़ार किया हूँ, अब और इंतज़ार नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर दिया और अपने अपने घर चले गए। आकाश उसे रोज़ फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछा करता था। एक हफ्ते बाद निशा अपनी मीटिंग ख़त्म करके लौट आई थी। आकाश उसे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन निशा अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वे दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। आकाश ने पहले उसके मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक है ना, सब ठीक चल रहा है ना? निशा ने कहा, हाँ, सब ठीक है। फिर आकाश ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था कि आके बताऊंगी शादी करूंगी कि नहीं, तो अब बोलो, क्या सोचा है तुमने? निशा तो आकाश से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिल रहा था उसे अपने प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। निशा ने अपने घर पर आकाश के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मना नहीं कर पाए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो दोबारा से अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके घर वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। आकाश ने अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो अब निशा उसके साथ उसके बिज़नेस में हाथ बटाया करती थी और वे दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें बताएं और अपने दोस्तों और फैमिली में इसे शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।